के बाद आपका खैर मकदम है। बारूदी सुरंगों से अपने जिस्मानी अज़ा गवा देने वाले लोगों ने इंसाफ का मुतालबा किया है। जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में एलओसी के करीब वाक़े गांव में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बारूदी सुरंगों के धमाकों में हाथ और पैर से महरूम हो गए हैं। इन लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि हुकूमत ने उन्हें किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया है। इन लोगों के मुताबिक वो अपनी मांगों को लेकर कुछ सालों से दर बदर भटक रहे हैं। इन लोगों ने मदद फराहम करने की हुकूमत से गुजारिश की है। हमारे को मान लगा था 2005 को 26 नवंबर सुबह 11:30 बजे, तो उस टाइम कोई हेल्प नहीं थी। थोड़े सिविलियन थे हमारे पास, उन्होंने उठा के आर्मी वालों को भेजा। आर्मी वालों ने यहाँ से नौशहरा तक लाया, नौशहरा से वो जम्मू लेकर के और इलाज कराया। तो 17 दिन के बाद मैं घर आया हूँ। अभी तो आर्मी वाले ने बहुत हमारी मदद, सिविल की तरफ से कुछ भी नहीं था। मैं लगा था बैल चलाने, डंगर चलाने, मैल लम फट गया। गवर्नमेंट ने कख नहीं दिता। अपने पे प्राइवेट पापा में इलाज कराया, वो भी नहीं डेथ हो गई। 2 लत्तां कटी नहीं। 15 फरवरी के बाद मुल्क में हर 4 व्हीलर वाले के लिए फास्ट टैग जरूरी हो जाएगा। टोल प्लाजा से गुजरने वाले गाड़ियों के ड्राइवरों के लिए फास्ट टैग लाजमी हो जाएगा। जम्मू में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अजय ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि कमर्शियल और निजी ऑपरेटर्स के लिए फास्ट टैग स्टिकर्स हासिल करने के लिए जरूरी है ताकि वो किसी झमेले के बिना टोल नाके क्रॉस कर सके। बगैर फास्ट टैग वाली गाड़ियों से दुगनी टोल फीस वसूल करने का ऐलान किया गया है। इंडियंस को आदत है कि जहां डील मिलेगी ना उसका डील का पूरा फायदा लेंगे ये, क्योंकि ये हमें बचपन से यही सीखा है हमने। तो अब कंपलसरी हुआ है, जरूरत बन गई है, तो ये अब कराना ही पड़ेगा। बगैर कराए तो इसका गुजारा ही नहीं है। तो इस करके ये लगवाना बहुत ज़रूरी है। आने जाने में आसानी हो जाएगी, जल्दी निकलेंगे, जल्दी वापस आएंगे, उसमें आसानी हो जाएगी। 15 फरवरी से हर एक गाड़ी थ्रू फास्टैग से उसका टोल कलेक्शन किया जाएगा और इसके लिए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स थे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थी, वो ठीक किए गए हैं। इसके अलावा लोगों को मार्शल के थ्रू कन्विंस करने का प्रयास किया जा रहा है, थ्रू न्यूज़पेपर और आपके माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा है कि अपने अपने गाड़ी में फास्टैग लगा लें। अगर आप 14 तारीख तक नहीं लगाते हैं तो 15 तारीख से आपको फास्टैग के बिना टोल क्रॉस करने नहीं दिया जाएगा। शोपियां डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बैतुल खुला पर ताला लगा रहने के बायस लोग अस्पताल के अहाते में बशरी तकाजे पूरे करने पर मजबूर है। कुछ साल कबल बनाया गया अस्पताल का वाहिद वॉशरूम बंद है। लोगों के मुताबिक शोपियां म्यूनसिपैलिटी ने यह बैतुल खुला तामीर कराया था। इफ्तिताह के दिन से ही ये वॉशरूम बंद है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बना हुआ है। अस्पताल के मेन एंट्रेंस के सामने पानी जमा रहता है। हैरत की बात यह है कि इतनी मुश्किल झेलकर अस्पताल में दाखिल हो रहे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनहास ने अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में बदनज़मी का एतराफ़ किया। इरफान ने कहा कि अस्पताल से जुड़े मुख्तलिफ उमूर की अनदेखी की जाती रही है। उन्होंने जायज़ मुतालबात पूरे करने का यकीन दिलाया। अभी तक सिर्फ प्रॉब्लम सुनते जा रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन किसी के पास नहीं। अगर इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती कि हॉस्पिटल में क्या किन चीज़ों की कमी है, सफाई का देखिए। अंदर अभी मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा, सुबह एक यहाँ पेशेंट निकला, वो हाथ कांप रहे थे उसने कहा कि इतना ठंडा पानी है, मैं हाथ भी नहीं लगा सकता। पेशेंटों के लिए गर्म पानी का हिसाब नहीं। 35-year-old in this hospital, यह मदर रात गोमुत अमिस चेकअप सुबह पे डॉक्टरस योरे गन और ये रात आस चिट्ठी वलिस कर 20 मिनट वेट। ये मैंने अभी आरएनबी के एक्शन साहब से बात की है और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि यहाँ से ये बर्फ़ जो है हटा दी जाए, ताकि जो यहाँ का एरिया है, जो हॉस्पिटल का एरिया है, ये यहाँ पब्लिक डिमांड भी है और स्टाफ की भी डिमांड है कि ये अगर हट जाए, इससे जो पार्किंग का है वो थोड़ा सा मसला हल हो जाएगा। तब जो पीछे हुआ है वो मैं ऐसा नहीं कि पीछे जाके मैं उसको कुछ चेंज करूँ। अब जो भी चेंज होगा वो
गांदरबल के वतलर में वाक़े मिनी मैटरनिटी सेंटर में मामूल की सरगर्मियां न होने से आसपास के तकरीबन 15 गांव के लोगों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। दरअसल इस सेंटर को कोविड मरकज बनाया गया है। इब्तदाई दिनों में कोविड मरीजों का यहां इलाज किया गया, ताहम अब यह सेंटर खाली पड़ा है। हामला खवातीन को श्रीनगर जाना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से मुनासिब इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। इसी दौरान DC गांदरबल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए यकीन दिलाया कि वो मुतल्लिका हुकाम के साथ इस मामले को उठाएंगे और हेल्थ डिपार्टमेंट को मुतल्ला करना चाहते हैं कि ये हमारा कोविड सेंटर है, ये अब तो बेकार पड़ा है। कई महीनों से कोई भी बीमार यहाँ नहीं आया है। मेहरबानी करके इससे लोगों के लिए फिर से पुराने तर्ज पर खोल दीजिए ताकि लोगों को फर्स्ट एड की सहूलियतें मिल सकेंगी। क्योंकि 3 पंचायत हलकों पर ये अस्पताल मुश्तमिल है। 3 पंचायत हलकों के लिए हजारों की आबादी है और उनके लिए दीगर कोई भी सहूलियत मेडिकल की नहीं है। तो इनकी जो है डिमांड हमारे ज़ेर गौर है और इंशाल्लाह हम अच्छी तरह से इनकी डिमांड को एग्जामिन करेंगे। मैं जो है अपने हेल्थ के यहाँ पे अफसर ने CMO साहब उससे मैं बात करके और होपफुली मुझे जितना लगेगा कि अभी ज़रूरत नहीं है, वैसे लगता है कि इतनी ज़रूरत नहीं है आप उसको कोविड सेंटर में कंटिन्यू करने की। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़, नॉर्मल हेल्थ केयर वहाँ पे स्टार्ट किया जाए। बांडीपुरा सादनारा हाजन इलाके में लोग मुनासिब सेहत खदमात से महरूम हैं। लोगों के मुताबिक इलाके में एक न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ मरकज मौजूद है, ताहम ये सेहत मरकज मकामी औकाफ की तरफ से किराए पर लिए गए कमरे में कामकाज चला रहा है। लोगों का कहना था कि एक कमरे में चल रहे इस सेहत मरकज को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इलाके के लोगों को किस नौइयत की सेहत खदमात दस्तियाब है। लोगों ने नई इमारत तामीर करने के अलावा जरूरत के मुताबिक अमला फराहम करने का मुतालबा किया है। तो यूथ सेंटर अगर कल पाल फोल छाना सह बना वक्त कहें या कह जख्म लगे तथ कर मरमत हका तुम बोड़ बार कस कह मोज बेन अत हिसाबस मज निमोन सोर पका वात सह वत सह खुदा बचन सह मा हे अड़वती आजाद गि तम मुश्किलात फैसलिटी जीरो बराबर जीरो। सोन गुजारिश कि ये हेल्थ सेंटर न्यू टाइप हेल्थ सेंटर गोस चालू गन ये डॉक्टर एम्बुलेंस लूक सफर करान ये 15,000 लोगन पे गाँव मुश्तमिल। लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज की जानिब से एक रोज़ा जश्न गालिब उर्दू सेमिनार का इनकाद किया गया। लद्दाख की तारीख में पहली बार एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज लेह ने करगिल के शोरा को भी मदऊ किया था। इस तकरीब में 2 दर्जन से ज्यादा शोरा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर करगिल से उर्दू के मशहूर शोरा ने भी अपना कलाम पेश किया और हाजरीन को खूब महसूस किया। वाज़ेह है कि लेह जिले में उर्दू कम इस्तेमाल होती है। करगिल में 100% उर्दू जबान ही इस्तेमाल होती है। करगिल की सूरू वैली के तीसूरू ब्लॉक में इनकलाब ईरान की सालगिरह के मौके पर एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया गया। इसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इलाके में 90% शिया आबादी है। इन दिनों इस इलाके में बर्फ से रास्ते और सड़कें बंद हैं। इसके बावजूद इनकलाब ईरान की सालगिरह जोश खरोश के साथ मनाई गई। हजारों मर्द और खवातीन पैदल सफर करके तीसूरू ब्लॉक पहुंचे। यहाँ अंजुमन साहिबुज़्ज़मा एक अजीम जलसे का एहतमाम किया। इलाके के हर गांव से जुलूस बरामद किए गए और यहाँ उसने एक बड़े इज्तिमा की शक्ल इख्तियार की। मुकर्रीन ने इनकलाब ईरान पर रोशनी डाली। जलसे की क़यादत साबिक़ एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सईद अब्बास रिजवी कर रहे थे। मोनार्की के ख़िलाफ़ जिस कदर इमाम ख़ुमैनी ने यह पहल किया, आज तमाम वो लोग जो लिबरल सोच रखते हैं, जो लेफ़्ट सोच रखते हैं, उन्हें भी इस नज़रिए को कबूल करना होगा और हमारे नौजवानों को इस मिशन पे काम करना होगा। और उसके लिए हमें अपनी बसीरत को बढ़ानी होगी और कुरान मजीद की तिलावत की नूरानी में जाकर उनके कलमों से इस मिशन को, इस इनकलाब को बरकरार और ज़िंदा रखना होगा दुश्मनान इनकलाब से। ये आज हमारा दुनिया को पैगाम है और इसी मुनासिबत से आज हमने ये जलसा, ये जुलूस यहाँ पे मुनाकिद किया है। कुंड काजीगुंड में वाक़े ज़ियारत हज़रत नूर शाह वली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह में उर्स नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर और बैरून रियासत से आए ज़ायरीन ने आस्तान आलिया पर हाज़री दी। दरूद व अज़कार की महफिल आरास्ता करने के अलावा शब ख्वानी की गई। ज़ायरीन ने कश्मीर की तामीर और तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। उलमा ने
वली कामिल के खिदमात और करामात पर रोशनी डाली। होती हैं, कुरान खानी होती है और रात में जिक्र अज़कार होता है और वाज मजलिस होती है, जिक्र अज़कार खत्मात मौज़ूमात होते हैं रात भर। फिर सुबह नमाज पढ़ी जाती है और ज़ायरीन को फिर रुख़्सत दिया जाता है। मरहूम मीरवाइज मौलाना मोहम्मद यासीन हमदानी की 29वीं बरसी आज मनाई गई। इस मौके पर खानकाए आलिया पामपोर में एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इसमें लोगों की एक खासी तादाद के अलावा औक़ाफ़ कमेटी पामपोर और जमीयत हमदानी के अरकान ने शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने मीरवाइज की ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए कहा कि मरहूम ने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम पर सर्फ कर दी। आखिर पर मीरवाइज के मज़ार पर फातिह ख़ानी की गई। मीरवाइज मोहम्मद यासीन साहब अपने असलाफ मौलवी गुलाम नबी हमदानी साहब, मीरवाइज मुजाहिद अहमदुल्लाह हमदानी साहब के उस मिशन की उन्होंने आबियारी की जो उन्होंने खत्ते कश्मीर में वाज़ तबलीग का सिलसिला शुरू किया था। ये दरअसल ये वही मिशन है जो यहाँ पर लेकर आए हज़रत बानी इस्लामी कश्मीर जनाब अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी, उसी मिशन की आबियारी करते रहे। जेके टीचर्स एसोसिएशन के जोनल सदर गुरेज शेख इखलाक ने बोर्ड हुकाम से मुतालबा किया है कि 8वीं जमात के बच्चों के लिए होने वाला मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप इम्तहान के लिए गुरेज में भी एक इम्तहानी मरकज कायम किया जाए। उनका कहना है कि इससे यहाँ के बच्चे भी इस इम्तहान में शरीक हो सकते हैं। जम्मू के बीजेपी ऑफिस में नमो मोदी पर एक किताब का इजरा अमल में आया। द राइज ऑफ नमो के उन्वान से ये किताब जारी की गई है। रमेश चंद्र तिवारी ने ये किताब लिखी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 8 साल के कामकाज का किताब में अहाता किया गया है। मुसन्निफ ने यह बताने की कोशिश की कि पीएम मोदी की शख्सियत में हर आम आदमी के लिए संजीदगी पाई जाती है। के असाधारण जीवन चरित्र के साथ उनके पिछले 8 वर्षों के राजनीतिक यात्रा का वर्णन प्रोज और पोइट्री की फॉर्म में किया गया है। 2014 के चुनाव के दौरान देश में एक नई जनधारणा का निर्माण हुआ था। इस पुस्तक में उस जनधारणा को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया गया है। इस किताब में 2013-2014 से लेकर के रमेश चंद्र तिवारी द्वारा जो इस पे लिखा गया है, तो उसमें ये साफ जाहिर होता है कि बहुत से कठिन वक्त में कड़े फैसले लेना, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का समय हो, चाहे राम मंदिर का हो, या दूसरे इस प्रकार के सैकड़ों जो उन्होंने काम किए हैं, हर उनका काम एक से एक बढ़ कर के है। और भारत को इस प्रकार का नेतृत्व का मिलना अपने आप में एक बड़ी। टाउन हॉल पामपुर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा जफर अहमद शाल की सदारत में एक तकरीब मुनक्किद हुई। नौमुंतखब काउंसलरों को एडीसी ने हल्फ दिलाया। बीजेपी के मलिक मोहम्मद याकूब को कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। याकूब ने बताया कि वो सेहत व सफाई से लेकर दीगर काम ईमानदारी से अंजाम देंगे। मैं इसका क्रेडिट, जो मैं आज दूसरी बार चेयरमैन बना हूं पामपुर म्यूनिसिपैलिटी से, इसका सारा क्रेडिट मैं यहाँ पामपुर के लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि इनका प्यार है, इनका मोहब्बत है, जिन्होंने मुझे इस बार इसके लिए समझा कि मैं इनकी खिदमत कर सकता हूँ। और मैं यकीन दिलाता हूँ इनके जितने मसाइल हैं, चाहे वो ड्रेनेज का मसला है, चाहे मैग्नेमाइजेशन का मसला, या टाइल का मसला है, या पीएचई में जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इंशाल्लाह मैं अपने अफसर से के साथ बैठ के इंशाल्लाह ये सारे मसले हल करूँगा। आत्मनिर्भर भारत की सोच को बढ़ावा देने और बच्चों की सलाहियतों में इजाफे के लिए खिलौनों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कश्मीर ने श्रीनगर में ये टॉय फेयर लगाया। तलबा और तालिबात ने अपने हाथों से बनाए हुए खिलौने और खिलौनों के नमूने पेश किए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने मेले का इफ्तिताह किया। सूबाई सतह पर सबसे अच्छे खिलौने पेश करने वालों 3 बच्चों को इनामात भी दिए गए। बागाम हंदवाड़ा के पीरजादा इरफान को पहला इनाम मिला है।
हम ये कह सकते हैं कि पहले कुछ करें फिर सीखें, किताब से आगे हट के भी बच्चों को एक मौका दें, वो कुछ चीज़ें करें खुद ही और उन्हीं चीज़ों से सीखें। जो इस वक्त भी हमारे पास जो नई एजुकेशन पॉलिसी का है उसका कंसेप्ट है, इन्हीं चीज़ों को आगे लाने के लिए और बच्चों को सलाहियतें उनको उभारने के लिए इन प्लेटफार्म्स की ज़रूरत है। आज मैंने एक स्पेस सेविंग होम, सुपरमार्केट एंड स्कूल बनाया मेरी डॉल के लिए। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम जब 3D डॉल हाउस के साथ खेलते हैं, अगर मैं यही 3 चीज़ें अलग अलग रखूँगी ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं स्पेस हमें घरों में, इसलिए मैंने ये स्पेस सेविंग बनाया एक बुक की तरह। कौमी सड़क सरकुशा माह के तहत मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट लद्दाख ने टैक्सी ड्राइवरों के लिए रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम का एहतमाम किया। ARTO करगिल खादिम हुसैन ने यह प्रोग्राम मुनक्किद कराया। मोटर व्हीकल एक्ट की तफसीली जानकारी देते हुए हादसा से बचने के अहम ज़ाब्तों से उन्हें वाकिफ कराया गया। वैन और टैक्सी ड्राइवरों के जरिए ज्यादा किराए वसूल करने का मसला भी इंतजामिया ने उठाया। लोगों को राहत देने पर जोर दिया गया। टैक्सी यूनियनों ने मुख्तलिफ मसाइल से मुतल्लिकीन को आगाह किया। मार्केट्स में ट्रैफिक साइंस लगाने के अलावा दीगर मांगे रखी गई। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट लद्दाख और ARTO करगिल ने खवातीन और माजरूं के लिए रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया। टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर करगिल में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर ICDS करगिल नरगिस बानो, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर आगा सईद जमाल शरीक रहे। स्टूडेंट्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स भी कसीर तादाद में शरीक रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खवातीन के लिए साजगार माहौल बनाने पर जोर दिया गया। आर्मी की तरफ से मुनक्किदा फायर एंड फ्यूरी आइस हॉकी कप 2021 इख्तिताम पजीर हो गया है। 14 टीमें मुख्तलिफ मुकाबलों में शरीक रहीं। फाइनल मैच में ITBP लेह को हराकर लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट फातेह बन गई। दिलचस्प मुकाबले में लद्दाख स्काउट्स 2 गोल से जीत गई। आर्मी ITBP अफसरान ने इस दौरान तमाम खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा। गया, बहुत सपोर्ट पाया गया और लद्दाख के जवानों में, बच्चों में इस स्पोर्ट के लिए और स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा उनके पास टैलेंट है और बहुत ज़्यादा जोश है। मैं चाहूँगा कि और कपों में ये पार्टिसिपेट करें ताकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और टीम मेंबरशिप, लीडरशिप की भावना इनमें बढ़े। अच्छे नए प्लेयर्स भी हमारे यहाँ पे टाइम से हम लोग रिक्रूट करते रहते हैं और अभी हाल ही में कुछ रिक्रूटमेंट और हुआ है, तो मुझे पूरा उम्मीद है वो प्लेयर भी जल्दी आकर के ज्वाइन करेंगे। बाकी गेम है, चलता रहता है, कोई हारता है कोई जीतता है। मुझे ये खुशी है कि हमारा टीम फाइनल में पहुंचा है और एक हम सबको बहुत ही एक टफ और कॉम्पिटिटिव मैच देखने को मिला। कोविड के नए 91 केसों की निशानदही हुई है। 56 नए मामले कश्मीर में सामने आए हैं, जबकि जम्मू में 35 नए मामलात की तौसीक हुई है। कोविड मुतासर रहे 84 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कश्मीर के 81 और जम्मू डिवीजन के 3 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की इजाजत मिल गई है। जम्मू खित्ते में कोरोना से मुतासर 1 मरीज फौत हो गया है। LG के मुशीर बसीर खान ने कई अवामी वफूद से मुलाकात की। रेजिडेंसी रोड और बंड इलाके के ताजरों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने अपने मसाइल से वाकिफ कराया। बंड की तज़ीन और देखरेख पर बात की गई। बिजली के खंभों पर बेतरतीब हो चुके तरसीली तारों का मसला भी उठाया गया। पार्किंग के लिए वाफर जगह मुहैया कराने पर जोर दिया गया। संडे मार्केट के स्ट्रीट वेंडर्स की भी शिकायत की गई। छापड़ी फरोश अपनी मुतय्यन जगह से हटकर भी दुकानें लगाते हैं। रेजिडेंसी रोड की तरफ सिंगल लाइन पार्किंग की इजाजत देने का लोगों ने मुतालबा किया। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। $5 लाख की गाड़ी का इंश्योरेंस 6,000 तक का भी है और 15,000 तक।